और संसद के भीतर भी नीट पर भारी हंगामा हुआ। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा। 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है, ये कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के भीतर। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर जवाब दिया, कहा विपक्ष बार बार अपना स्टैंड बदलता है। नीट पेपर लीक पर विपक्ष सड़क से संसद तक सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्ष इस मुद्दे को किसी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। सदन में इस पूरे मामले पर चर्चा कराने पर अड़ा हुआ है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में राहुल गांधी ने सदन में कहा कि हम नीट पर बहस चाहते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि परीक्षा लीक होने से छात्र परेशान हैं। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। तो क्या है? इधर राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का विपक्ष पर हमला। हर मुद्दे पर स्टैंड बदलता है विपक्ष, ये सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। हमने अपने स्टैंड कभी नहीं बदला, नियत नीति निष्ठा का चुनाव लड़े। राष्ट्रपति महोदया ने प्रथम 3 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख किया कि एक नई सरकार और नई लोकसभा का गठन हुआ है और ये इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के अमृतकाल की पहली लोकसभा है। जवाब दो। भारत की नई संसद बनने के बाद की यह पहली लोकसभा है। यहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नीति, नियत और निष्ठा हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेकर आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीति बदली है न निष्ठा बदली है। हमारा एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है इन 73 वर्षों में जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो। और दूसरी तरफ हमारे जो विपक्षी दल हैं उनका एक भी ऐसा आइडियोलॉजिकल मुद्दा नहीं है जिस पे उन्होंने स्टैंड चेंज न किया हो। बड़ी खबर है, नीट मुद्दे पर आरजेडी ने सरकार को घेरा है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, मीसा भारती ने ये मांग की। आरजेडी सांसद मीसा भारती हमारे साथ हैं। मैम, आप लोग नीट पे चर्चा की मांग कर रहे सदन में, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं हो सकी, हंगामा हुआ, उसको स्थगित कर दिया गया। देखिए, पिछले 10 वर्षों से देश की जनता ने भी देखा है कि किस तरह से ये सरकार युवाओं को लेकर के गैर जिम्मेदार रही है। चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे इस तरह की जो अभी नीट की जो मामला है, इस पे विपक्ष चाहता है, विपक्ष क्या पूरा देश चाहता है कि इस पे एक चर्चा हो और सरकार के तरफ से बयान, अपना पक्ष वो लोग रखें। और हम लोगों ने तो शिक्षा मंत्री से भी उस समय कहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी का जवाब गैर जिम्मेदाराना था। लेकिन सरकार ये कह रही है, स्पीकर ये कह रही है कि जब चर्चा होगी, इसमें चर्चा शुरू होगी तो उसमें अपनी बात रखिए, नहीं तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? पहले आपको नीट पहले अभी चर्चा कराने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? तो कौन जिम्मेदार है जो हुआ बच्चों के साथ इसके लिए? ये सरकार जिम्मेदार है, सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये केंद्र सरकार परीक्षा आयोजित करवाती है, प्राइवेट संस्थानों से कराती है या जिससे भी कराती है, तो ये तो मंत्री और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और विपक्ष तो ये भी मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।